नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म जिसका नाम है एलेजी। एलेजी दोस्तों हिंदी में एक शोक गीत के नाम से जाना जाता है। एलेजी एक सैड सॉन्ग हो सकता है या फिर एक पोएम हो सकती है। एलेजी को दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्क एलिगस से लिया गया है। ELEGUS इस वर्क से एलेजी शब्द को लिया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों बांसुरी के साथ गाया जाने वाला एक गीत। अब इस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द से हुई है जो है एलेगस, ELEGOS एलेगस, जिसका मतलब है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, मतलब कि दुख के लिए गाया गया एक गीत। बात करते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन की। अगर मैं बात करूं एलेजी की डेफिनेशन की, एन एलेजी इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली ए लेमेंट फॉर द डेड। इट ऑफर्स ए पोएट टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ डियर एंड नियर। मतलब एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। इसमें पोएट अपने सोरो यानी दुख को एक्सप्रेस करता है मरने वाले के लिए। मतलब जो मरने वाला है वो उसका कोई खास हो सकता है, जैसे कि उसका दोस्त या फिर उसका रिश्तेदार। वो अपनी ये सारी थॉट्स हैं जो उसके दुख हैं, सोरो हैं, उनको एक्सप्रेस करता है अपनी पोएम के थ्रू, इस एलेजी के थ्रू एक्सप्रेस करता है। ये है दोस्तों एलेजी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं एलेजी के प्रकार की। एलेजी दोस्तों दो प्रकार की हो सकती हैं, पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी। पर्सनल एलेजी को दोस्तों हम सब्जेक्टिव एलेजी भी कह सकते हैं और इम्पर्सनल एलेजी को हम ऑब्जेक्टिव एलेजी कह सकते हैं। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें हमें 2016 के पेपर में देखने के लिए मिली थी, जहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसी चीज़ें पूछ ली थी जो हमें ज़्यादातर नहीं पता होती। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्टिव एलेजी कौन सी होती है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे कि कोई भी ऑप्शन दे दिए जाए उसमें पर्सनल एलेजी का भी ऑप्शन हो, तो मतलब आपको सब्जेक्टिव एलेजी के सामने पर्सनल एलेजी को मार्क करना है, क्योंकि पर्सनल एलेजी को हम सब्जेक्टिव एलेजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पर्सनल एलेजी की। इम्पर्सनल एलेजी को हम ऑब्जेक्टिव एलेजी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि पर्सनल एलेजी ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी को हम ऑब्जेक्टिव एलेजी के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके डिफरेंस की, कि पर्सनल एलेजी और इम्पर्सनल एलेजी के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। पर्सनल एलेजी में दोस्तों पोएट अपनी लाइंस में, मतलब कि अपनी पोएम में, अपनी एलेजी में अपने दोस्त के बारे में लिखता है कि उसने किसको खो दिया, उसके जाने से उसके क्या लॉस हैं। मतलब कि वो लिखता है अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में या फिर किसी रिलेटिव के बारे में। ये कोई इंडिविजुअल ही हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं किसी इम्पर्सनल एलेजी की। इम्पर्सनल एलेजी में क्या होता है दोस्तों, इसमें पोएट बात करता है मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड की। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जब पोएट बात करेगा किसी इंडिविजुअल की नहीं करेगा, इसमें पूरी की पूरी मानव जाति का ही नुकसान है। जो पर्सनल एलेजी होती है उसमें पोएट अपने पर्सनल नुकसान की बात करता है, जो अपने दोस्त को या रिलेटिव को खोने के बाद उसका होगा या फिर दुख उसका बयां करता है। लेकिन यहाँ पे इम्पर्सनल एलेजी में क्या होता है दोस्तों, वो पूरी मानव जाति का जो नुकसान है या फिर उसके लिए जो बुराई या दुख आने वाला है उसकी बात करता है। अब बात करते हैं दोस्तों एलेजी जो पुराने टाइम में लिखी जाती थी, वो लिखी जाती थी एलेजियक कपलेट में। एलेजियक कपलेट जो होता था वो 2 लाइन का स्टैंजा होता था, जिसमें पहली लाइन में हेक्सामीटर का प्रयोग होता था और दूसरी लाइन में पेंटामीटर का प्रयोग होता था। लेकिन मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं है। मॉडर्न टाइम में जो एलेजीज लिखी जाती हैं, इसमें पोएट के लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें वो किसी भी तरह का मीटर, राइमिंग स्कीम और स्टैंजा का इस्तेमाल कर सकता है। चाहे तो वो कर सकता है और चाहे तो वो नहीं भी कर सकता, क्योंकि इसमें तो हम फोकस करते हैं पोएट की इमोशन पे, ठीक है। क्योंकि पोएट की जो इमोशन हैं वो कैसी होती हैं, वो सीरियस होती हैं, उन पे हमें फोकस करना होता है। हम लिटरेरी डिवाइस पे फोकस नहीं करते जो मॉडर्न टाइम की एलेजीज होती हैं।
अब दोस्तों एलर्जी में एक प्रकार जो है एलर्जी का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसे हम पास्टरल एलर्जी कहते हैं। पास्टरल एलर्जी में क्या होता है दोस्तों, एक पोएट है और दूसरा वो है जिसकी डेथ हो चुकी है। अब जो पोएट है वो अकेला बैठा हुआ होता है, वो अपने उस दोस्त जिसकी डेथ हो चुकी है उसे भी शेफर्ड समझता है और जंगल में अकेला बैठकर उससे बातें करता रहता है। इसी तरह की एलर्जी मॉडर्न टाइम में लिखी जाती हैं, जिसमें नेचर जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, पोएट स्टार्टिंग की पंक्तियों में तो अपने दोस्त को खोने का दुख व्यक्त करता है, लेकिन अंतिम में जाते जाते, मतलब कि पोएम के लास्ट में जाते जाते वो खुद को तसल्ली देते हुए कहता है कि इस संसार में जो चीज़ आई है वो परमानेंट नहीं है, इसलिए जो इस संसार में आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। अपने आप को वो इस तरह से तसल्ली देता है। अब दोस्तों एलर्जी के मैं आपको कुछ अच्छे एग्जाम्पल देता हूं जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। जैसे कि लैसिडस जो है एक पास्टरल एलर्जी है, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है 1637 में। इसको लिखा है दोस्तों उन्होंने अपनी दोस्त की यादों में, जिसका नाम था एडवर्ड किंग। नेक्स्ट है दोस्तों पीवी शैले के द्वारा लिखी गई एक पास्टरल एलेजी जो लिखी गई थी जॉन कीट्स की डेथ पर, जिसका नाम है एडोनिस दोस्तों 1821 में लिखी गई थी। नेक्स्ट एलेजी जो इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज कही जाती है, जिसका नाम है इन मेमोरियम। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, जिसे लिखा गया है आर्थर हेनरी हेलम की यादों में। इसे ओरिजिनली पब्लिश कराया गया था दोस्तों 1850 में। एक और एलेजी का फेमस और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जो वोल्ट विटमैन ने लिखी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, जिसे 1867 में पब्लिश कराया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक एलेजी, जिसका नाम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों आई होप एलेजी आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए एलेजी एक कैसी पोएम होती है। एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जिसे हम किसी की डेथ पर लिखते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन जो है सीरियस होता है। उसमें हम अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि जो हमने खो दिया है उसके खोने से हमें क्या दुख है, हम अपने सोरो अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं। इस तरह की एलर्जी को दोस्तों पर्सनल एलर्जी कहते हैं। और इम्पर्सनल एलर्जी में क्या होता है दोस्तों, लॉस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो पूरी मानव जाति के लॉस हैं उसमें हम दिखाते हैं इम्पर्सनल एलर्जी के अंदर। तो दोस्तों आपको आई होप एलर्जी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।